नमस्कार बच्चों। कल की कक्षा में हमने काबुली वाला का आधा भाग देखा था, तो आज हम काबुली वाले का अगला भाग देखेंगे। ठीक है, तो कल की कक्षा में हमने 5 वर्ष की मिनी के बारे में जाना और उसके साथ साथ काबुली वाले के बारे में भी जान लिया। तो मिनी काबुली वाले से डरती थी और काबुली वाले ने उसे अपने झोली में से सूखे मेवे निकाल कर दे दिए थे और कई दिन ऐसे बीत गए, उन दोनों में एक गहरी दोस्ती बन गई थी। इतना हमने कल की कक्षा में देखा था। तो आज हम अगला भाग देखेंगे। तो बच्चों किताब में ध्यान दें। मतलब उसकी झोली में हाथी है, इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा गुस्सा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। तो दोनों गहरे दोस्त बन चुके थे, दोनों में हंसी मजाक होता था, तो हंसी मजाक में वह बातें करते थे। तो ससुर का विषय यहाँ पर आ जाता है। तो ससुर यानी पति के पिता को ससुर कहते हैं। ठीक है, तो वह दोनों खूब हंसते। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज़ के सामने बैठकर इस काबुली वाले के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरे आँखों के सामने आ जाती है। मतलब यहाँ पर लेखक बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन काबुली वाले अपने बातों में, टूटी फूटी बातों में वह अपने देश का वर्णन करके लेखक को सुनाता था। लेकिन मिनी की माँ को यह पसंद नहीं था। वह शक की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि एक काबुली वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह लंबा चौड़ा था, देखने में भी डरावना सा लगता था, इसलिए वह शक करती थी। वह सवाल करती थी, क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं होते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा लेना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मना नहीं कर पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं है। तो लेखक यह मना भी नहीं कर पाता था और इस भले मानस मतलब काबुली वाले को मना भी नहीं कर सकता था कि उसके घर पर मत आओ। अगला परिच्छेद। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार पैसा वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में से बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्न से भर उठता। हृदय प्रसन्न से भर उठना मतलब बहुत आनंद होना। ठीक है, तो हर वर्ष काबुली वाला अपने देश जाता था अपने परिवार से मिलने के लिए। सो उस वक्त वह मिनी को ज़रूर मिलता, वक्त निकाल कर मिलता था। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े ज़ोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आँख उठाई तो देखा 2 पहरवारे अपने रहमत को बांधे लिए जा रहे थे। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर पर और कपड़ों पर खून के दाग है। एक पहरवारे के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरवारों को रोककर पूछा, मामला क्या है? तो एक दिन सवेरे सड़क पर बहुत शोर मचाई दे रहा था, इसलिए लेखक गया तो वहाँ पर 2 पहरवारी मतलब सिपाही काबुली वाले को पकड़े ले जा रहे थे और तमाशबीन लड़के, तमाशबीन मतलब तमाशा देखने वाले लड़के भी वहाँ पर थे। तो लेखक ने उन्हें कहा कि क्या मामला है? तो लेखक को पता चला कि मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपये देने से इनकार कर रहा था। तो काबुली वाले से किसी ने उधार लिया था और वह उधार लौटाने से मना कर रहा था। इस बात को लेकर कहा सुनी मतलब दोनों में झगड़ा हो गया और उसी बीच रहमत ने उसको छुरा भोंक दिया, मतलब खून कर दिया। रहमत उसे झूठे आदमी को तरह के गालियाँ भी दे रहा था। तभी वहाँ पर मिनी आई, काबुली वाले पुकार कर।
पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछ नहीं जा सकता। तब मिनी ने काबुली वाले को पुकारा, पर उसके कंधे पर झोली नहीं थी। फिर भी मिनी ने उसे पूछा कि हंसी मजाक में पूछा, तुम ससुराल जाओगे? तब रहमत सिर्फ हंसा और कहा कि वही जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। तो काबुली वाले को जेल हो रही थी, तो उसके हाथ बंधे थे, तो वह ससुर को कैसे मारता? छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। तो इस अपराध को हुए कई वर्ष हो गए और रहमत को जेल भी हो गई। इस बात को मिनी भूल गई, मतलब मिनी बड़ी हो गई। अब उसने नए नए अपने उम्र के मित्र बनाए और वह अपने पिता के साथ पहले जैसी बातचीत नहीं करती। बहुत सुनावली सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज रही थी, मतलब मिनी का विवाह हो रहा था। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का क्या था? विवाह था। मतलब मिनी का विवाह हो रहा था। मिनी अब बड़ी हो गई थी, वह पहले की सब बातें भूल चुकी थी। और इसी तैयारी के बीच रहमत आ खड़ा हो गया। तो बच्चों, यहाँ तक हम आज देखेंगे। तो आगे क्या होगा? मिनी रहमत को पहचान पाएगी, उनमें पहले जैसी बातें हो पाएगी? तो यह हम अगली कक्षा में जानेंगे। ठीक है? तो बच्चों, ये रहे कुछ आज हमने क्या सीखा। मिनी और काबुली वाली अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। काबुली वाला बीच बीच में अपने देश चला जाता था। उसने पड़ोसी को छुरा भोंक दिया था। इस अपराध की वजह से उसे कई साल की जेल हुई। मिनी की शादी की तैयारियां चल रही थी। प्रश्न है, ये आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ठीक है? काबुली वाले ने अपनी झोली में क्या छुपाया था? किसका नाम सुनकर मिनी तालियां पीट पीट कर हंसती थी? रहमत और पड़ोसी की कहासुनी क्यों हुई? ठीक है? तो बच्चों, ये गृह कार्य है, यह आपको करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। एक आपको नमूना दिया है, नायक नायिका, उसी तरह ये बाकी बचे हुए सब आपको करने हैं। ठीक है? ये स्वाध्याय है, ये आपको मैं बाद में दे दूँगी जब हमारा पाठ खत्म हो जाएगा तब। ये शब्दार्थ है, ये आपको अपने कॉपी पर लिखने हैं। अगर इस पाठ के संदर्भ में या इस भाग के संदर्भ में जो अभी हमने देखा, उस संदर्भ में जो आपको कोई दिक्कत है या शंका है, तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। धन्यवाद।